दोस्तों जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइज़र एस्पिरेंट्स जो भी अभी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, आपके एग्ज़ाम को 10 से 12 दिन का समय टोटल बचा है और 10-12 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अभी रिसेंटली मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे और ये बता रहे थे, मतलब लिटरली बच्चों को अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि पेपर 23 को ही होगा। एंड दे वर लाइक कि सर आप ये जो टेंटेटिवली लिखा है, टेंटेटिव लिखा है, दैट इज़ नॉट ना परमानेंट नहीं है, ऐसा वैसा कुछ फिक्स नहीं है। तो भाई आई जस्ट वांट टू टेल यू कि 1 से 2-3 दिन के अंदर अंदर आपकी एडमिट कार्ड नोटिस आ जाएगी। खैर वो तो आपको पता ही है कि वो तो नोटिस आ जाएगी, लेकिन उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों के साथ मुझे करनी है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है। इस पे मैं आपके 6 to 7 मिनट्स लूँगा। आप चाहें तो इस वीडियो को बाद में देख सकते हैं, अगर आप अभी स्टडी कर रहे हैं आप बाद में देख सकते हैं वॉच लेटर करके, या फिर आप इसे मतलब हेडफोन्स लगा के कहीं पे भी अगर आप हैं तो 2x पे करके देखें, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करनी है जिससे आपका मोटिवेशन लेवल जो है वो बूस्टअप हो जाएगा। सो यार ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए मैं सीधा ले चलता हूँ आपको। असल में जो हमने टेस्ट कंडक्ट कराया था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पे देखिए ये है लीडर बोर्ड हमारे ऐप का, और जिसमें परफॉर्मेंस आपकी शो हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पे आपकी शिवाली ठाकुर है एंड शी हैज़ स्कोर्ड 85 आउट ऑफ 120। दूसरे नंबर पे आपकी बाजिला मलिक है, शी हैज़ स्कोर्ड 83 आउट ऑफ 120। हालांकि इसका कट ऑफ मैंने 75 मतलब हमने रखा था और ऑफ कोर्स 75 ही था। तो ये आई डोंट नो ये SSS कौन है यार, मतलब आप थोड़ा ये नाम एडिट कर लीजिएगा, तो ऐसे नाम ना रखा करें तो अनआइडेंटिफाइबल हो। बाकी शिना है शी इज़ एट 4th, और नेहा है वो 5th पे है, हुमेरा है शी इज़ एट द 6th, और इसी तरह से महापारा मंजूर है, शी हैज़ ऑल्सो क्रॉस द कट ऑफ, उन्होंने कट ऑफ पार किया है। सईद है, सिमरन देवी है, तो सईद तक ये जितनी भी बच्चियां हैं इन्होंने कट ऑफ को क्लियर किया है एंड सईद इज़ एट 8th रैंक। तो यार हालांकि 90 के अब वो कोई बच्ची नहीं गई अभी तक। मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आप 75 आउट ऑफ 120 स्कोर करते हैं तो यू आर इन द सेफ जोन, मतलब ये कि आप कट ऑफ क्लियर कर चुके हैं। अब इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप ये बताओगे कि नहीं मेरी तो प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल की है, मैं तो हवा में उड़ने चली, अब मैं तो उड़ने जा रही हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका नो डाउट आपकी मोटिवेशन में, ठीक है मैं मानता हूँ कि मोटिवेशन लेवल आपका होना चाहिए, रखना चाहिए वैसा मोटिवेशन, वैसे थॉट्स रखने चाहिए, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो शायद चीज़ें ख़राब हो सकती है। ठीक है, बाकी यार परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कर रही हैं। बाकी जो बच्चियाँ 75 बिलो हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा अपने आप को और पुश कीजिए, वीक एरियाज़ पे जो है आप अपना काम कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दें। ठीक है, अब मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि भाई आपको हम प्रॉपर जज करें और आपका सिलेक्शन यहीं से डिसाइड कर दें कि नहीं आपका होगा या नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मॉक टेस्ट आर जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, और इससे मॉक टेस्ट से आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है, चीज़ें पता चलती है कि भाई किस चीज़ पे मुझे काम करना है, किन वीक एरियाज़ में मुझे काम करना है। बहुत सारी बच्चियाँ क्या करती है कि देखो मैंने आप लोगों को 2 चीज़ें बताई थी। एक ये बताया था कि जो आपका 50% सिलेबस है, 50% सिलेबस आपका जीके है और 50% सिलेबस आपका जो है वो स्पेशलाइजेशन है। अब 50% सिलेबस आपका जीके और स्पेशलाइजेशन है। अब यहाँ पे जो बच्चे हैं जिन्होंने, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स हैं, उन्होंने जो जीके वाला पोर्शन है, जो स्पेशलाइजेशन को छोड़ के है पोर्शन, वो ऑलमोस्ट सबने 100% पढ़ लिया होगा। कुछ बच्चियाँ पिछले 3 साल से पढ़ रही हैं, कुछ 4 साल से पढ़ रही हैं, कुछ 2019 से पढ़ रही हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि उनका जो है वो टिप्स पे होगा और वो उनका जीके वाला कंपोनेंट उनका रेडी होगा। लेकिन यार आपको मैं एक चीज़ बताऊं,
प्रॉब्लम ये है कि जो जीके वाला कंपोनेंट है, जो इजी वाला कंपोनेंट है, जो सबको आता है, उसी कंपोनेंट में से मैक्सिमम लड़कियां उसी कंपोनेंट की वजह से आउट ऑफ द कंपटीशन हो जाएंगी, आउट ऑफ द लिस्ट हो जाएंगी। वाई? वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि आप जब पेपर देने जाते हैं, पेपर आपके सामने आया, आपको लगा कि नहीं ये सारा मुझे आता है, सारा मुझे आता है, सारा मुझे आता है, उसके बाद आप थोड़ा मेस्ड अप हो जाते हैं, आप थोड़ा शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उसके बाद फिर चीज़ें ख़राब हो जाती है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द 80% लोगों का जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि अगर कोई टफ़ क्वेश्चन आया है, टफ़ क्वेश्चन आपका कंपटीशन डिसाइड नहीं करता, कट ऑफ डिसाइड नहीं करता। आपका जो इजी क्वेश्चंस है, इजी एमसीक्यू है, इजी एमसीक्यू का क्या है कि वो मैक्सिमम बच्चों ने वो अटेम्प्ट किया होगा, अपियर किया होगा, वो एमसीक्यू सॉल्व किया होगा, वो एमसीक्यू इजी वाला। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्टूपिड होके, स्टूपिडिटी करके क्या करते हैं कि उस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। अब रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं भाई, ओवर कॉन्फिडेंट है, नर्वस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो शायद उसकी वजह से ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चों को लगता है जैसे ही उनके हाथ में पेपर आता है, पेपर देखने के बाद दे आर लाइक नहीं ये भी मुझे आता है, ये सारा मुझे आता है। और उसके बाद थोड़ा ऑप्शंस उन्होंने देखे होते हैं, ऑप्शंस उन्होंने थोड़ा बहुत पता होता है उनको ऑप्शंस के बारे में, तो ऑप्शंस को क्या करते हैं वो कि ऑप्शंस को देखते हैं कि नहीं मुझे तो इसके बारे में पता है, लेकिन फिर क्या करते हैं कि मान लीजिए अगर किसी टॉपिक के बारे में पढ़ा होगा ना, वहाँ पे 4 ऑप्शंस होंगे, वो क्वेश्चन उनको पता होगा लेकिन उनको एग्जैक्ट आंसर पता नहीं होगा, लेकिन स्टिल उनको माइंड में ये होगा कि नहीं ये तो मैंने पढ़ा है, कहीं ना कहीं पढ़ा है, ये क्वेश्चन मैं कैसे गलत कर सकती हूँ, या क्वेश्चन ये कैसे मेरे से गलत होगा। तो यहाँ पे वो ईगो हिट कर जाता है और उस ईगो की वजह से जो है वो बच्चों का पेपर ख़राब हो जाता है। तो मेहरबानी करके मेरी ये इंस्ट्रक्शंस है आप लोगों को कि जो इजी क्वेश्चंस है उनको टैकल करें, सबसे पहले उनको करें। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, भाग दौड़ नहीं करनी है। आपके पास 2 आवर्स होंगे, 2 आवर आपके फाइनल पेपर में होंगे, 10 दिन आपके पास, 12 दिन टोटल है आपके पास। मैं बहुत जल्द आपको लास्ट 1 वीक स्ट्रेटजी या 10 डे स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूँगा। कोशिश की जाएगी कि आज शाम को ही आपके लिए एक वीडियो ला दी जाए। तो ये है कि भाई थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ठीक है। पेपर एक बार रीडिंग कर ली, इजी वाले क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट कर लिए, जिनका आप इजी इन द सेंस कि इजी तो वो भी होते हैं जिनमें आपको कंफ्यूज होते हैं बिटवीन द 2 और 3। तो ये चीज़ है कि जो है वो मसला है कि गलतियां नहीं करनी है, छोटी छोटी चीज़ों पे मिस्टेक्स नहीं करनी है। बाकी आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। यार देखो, आप ये टेस्ट आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से दे दो। अगर आपको फ्री की कोई चीज़ मिल रही है तो मुझे लगता है आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो टेस्ट जो है वो शेयर कर दिया है, मॉक टेस्ट। और प्रोबेबली आज शाम तक दूसरा टेस्ट जो है वो पोस्ट कर दिया जाएगा, दूसरा टेस्ट भी आउट कर दिया जाएगा हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, आप वो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए, मुझे लगता है फ़िलहाल इतना ही है। आई विश ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अगर फीमेल सुपरवाइज़र एस्पिरेंट्स को किसी को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। चलिए, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, मुझे दीजिए इजाज़त।